गौरव गौरव एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इसका जवाब बहुत ईमानदारी से दीजिएगा। साइकिल को लेकर सवाल खड़े किए आज तमाम नेताओं ने, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, प्रियंका गांधी हो, एक तरीके से इस बयान को लेकर ये साबित करने की कोशिश की कि इस बयान की आवश्यकता नहीं थी। अखिलेश जो रिएक्ट कर रहे हैं, सपा जो रिएक्ट कर रही है, वो तो कर ही रही है। मैं ये जानना चाहूँगा, ऐसे बहुत से नेता हैं जो साइकिलिंग करते हैं, बीजेपी के अपने नेता हैं, सांसद हैं जो साइकिलिंग करते हुए पार्लियामेंट तक आते हैं। ये मैसेज से क्या कुछ गलत कन्वे तो नहीं हो जाएगा, उल्टा तो नहीं हो जाएगा? सुमित जी, आशा करता हूं आप थोड़ा समय देंगे। सबसे पहले आपने कहा प्रियंका वाड्रा गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव ने जो है ये सोचा कि ये गलत बैटिंग हुई है, ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। सुमित जी, अगर इनके विवेक से हम चलते होते तो शायद जनता हमें मौका नहीं देती सेवा करने का। 303 सीटें, 325 सीटें उत्तर प्रदेश में, ये इसीलिए है कि हम अपने विवेक से चलते हैं। हमारे लिए वो मुद्दे अहम हैं जो आम जनता के लिए बड़े मुद्दे हैं। राष्ट्र की अखंडता, आतंकवाद की समाप्ति, ये हमारे लिए बड़े मुद्दे हैं, इनके लिए नहीं है। दूसरी बात आपने कहा अखिलेश यादव इनकी पिच पे नहीं आ रहे। सुमित जी, मैं भी क्रिकेट की बात करता हूं। पिच किसी की भी हो, अगर बल्लेबाज अभ्यास ना करे ना तो अक्सर हिट विकेट हो जाता है। कुछ बॉल आई थी जिसपे वो बोल्ड हुए थे, मैं बताता हूं कौन सी। एक जिन्ना जिन्ना वाली बॉल आई थी, और जिन्ना जिन्ना वाली बॉल में सारी जो देश के नागरिक थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सोचा कि हमारे आदर्श तो डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, तो ये जिन्ना को क्यों ला रहे, ये तो मुसलमानों का भी अपमान है। एक बॉल और आई थी सवाल की कि आजम खान जेल में है किसानों की जमीन हड़पने के लिए, तो आपने उनको टिकट क्यों दिया। अखिलेश यादव आगे बढ़ के छक्का मार रहे थे, पता चला बोल्ड हो गए। और एक बॉल और आई थी जब हम सुरक्षा कवच दे रहे थे, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को राशन दिया और 25 करोड़ टीके लगे, तो ये कह रहे थे बीजेपी का टीका, शायद वो फिर से क्लीन बोल्ड हो गए थे। अब मैं एक बात और कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो चुनाव से ऊपर है, बहुत ऊपर है, चुनाव आते जाते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैंने वहां पे रक्त रंजित मिट्टी को लेके संकल्प किया था कि जो गुनहगार हैं उनको मैं पाताल से भी खोज के सजा दिलाऊंगा। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, ये गर्व की बात है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी थे, गृह मंत्री अमित शाह जी थे, और पहली बार आजाद भारत में 38 लोगों को मृत्यु दंड मिला है। कहीं ना कहीं एक संकल्प मजबूत था। बिल्कुल, ये बात आपको माननी होगी। बिल्कुल, मैं मान ही रहा हूं, और नहीं मान रहा होता तो क्यों आपसे चर्चा कर रहा होता। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि ये इतने सारे ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट कैसे हो गए, कहां पे कोई चूक थी गुजरात में, उस पर जो बार बार समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी हादसे, इतने बड़े एक्सीडेंट, इतने बड़े ब्लास्ट क्यों हुए उस वक्त जुलाई 2008 में। इस पर भी बात करेंगे। शोएब साहब हाथ उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।